नमस्ते दोस्तों, प्रधान राहुल व्लॉग्स चंडीगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी इस खास सीरीज के छठे दिन डे 6 पर पहुंच चुके हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को पांडव सेना के कुछ मुख्य योद्धाओं के नाम बताए थे। आज के श्लोक 6 में वो उन महारथियों का नाम ले रहा है जो युद्ध का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। चलिए पहले श्लोक को सुनते हैं और फिर इसका गहरा अर्थ समझेंगे। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस श्लोक का सरल अर्थ है, दुर्योधन कहता है, हे गुरुवर, इस सेना में अत्यंत पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी शामिल हैं। ये सभी के सभी महारथी हैं। दोस्तों, यहाँ महारथी शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। प्राचीन काल में महारथी उस योद्धा को कहा जाता था जो अकेला एक साथ 10,000 धनुर्धारियों से लड़ने की क्षमता रखता हो। दुर्योधन अपनी बातों से ये जता रहा है कि पांडवों की सेना केवल संख्या में ही नहीं बल्कि वीरता में भी बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दुर्योधन सिर्फ अनुभवी योद्धाओं का ही नहीं बल्कि नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन का भी जिक्र कर रहा है। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सब युवा थे, लेकिन उनकी वीरता बड़े बड़ों को डराने वाली थी। आज की सीख, दुर्योधन डर के मारे इन योद्धाओं को गिन रहा था। अक्सर जब हम जीवन में किसी बड़ी मुश्किल के सामने खड़े होते हैं तो हम अपनी समस्याओं की लिस्ट बनाने लगते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि शक्ति सिर्फ अनुभव में नहीं बल्कि साहस और सही दिशा में भी होती है। अगर आप धर्म की राह पर हैं तो आपके पास हर स्थिति से लड़ने का सामर्थ्य अपने आप आ जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डे 6। कल हम मिलेंगे डे 7 में, जहां हम जानेंगे कि कौरव सेना की ओर से कौन कौन से दिग्गज मैदान में उतरे थे। अगर आपको गीता की यह यात्रा पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल प्रधान राहुल व्लॉग्स चंडीगढ़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।